हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल डिजायर पॉइंट और मेधा एकेडमी पर स्वागत करते हैं। आज दूसरा लेसन जिसका नाम है बहुपद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो बहुपद का जो प्रश्नावली 2.1 है उसके सारे क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बहुपद क्या होता है। प्यारे बच्चों, बहुपद की परिभाषा बताने से पहले हम आपको पहले ये बताना चाहेंगे कि दो चीज होती है, चर राशियां और दूसरी होती है अचर राशियां। चर राशियां और अचर राशियां। चर राशि की परिभाषा यह है कि ऐसी राशि जो बदल जाए उसे हम लोग चर राशि कहते हैं। चर राशियों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर एक्स वाई जेड ई आर आदि से प्रदर्शित करते हैं। ये चर राशि हो। अचर राशि मतलब जो ऐसी राशि जो कभी ना बदले उसे अचर राशियां कहते हैं। अचर राशियों में क्या क्या आती हैं, जैसे जितनी गिनतियां हैं 1 2 3 4 आदि, ये सब क्या हैं, ये सब अचर राशि है। अब प्यारे बच्चों, चर एवं अचर राशियों से एक पद बनता है जिसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो अब हम इसी में पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक की परिभाषा क्या है? चर एवं अचर राशि से चर एवं अचर राशि का प्रयोग करके तथा संक्रिया जोड़ घटाव गुणा भाग के प्रयोग से बने हुए पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। बने हुए पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो ये बच्चों बीजीय व्यंजक की परिभाषा क्या है? बीजीय व्यंजक की परिभाषा क्या है? चर एवं अचर राशि के संयोग से और इनमें संक्रिया जोड़ घटा गुणा भाग का प्रयोग करके बने हुए पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। आइए बीजीय व्यंजक पर और अच्छे से इसके उदाहरण की बात करते हैं बच्चों। उदाहरण देखो, जैसे उदाहरण में लिख दिया जाए x+1, ये बीजीय व्यंजक है। उदाहरण में लिख दें x² + 1/x² + 2, ये भी बीजीय व्यंजक है। फिर तीसरे एग्जाम्पल में जैसे लिख दिया जाए 4x² -7x + 11, ये भी बीजीय व्यंजक है। चौथे में लिख दिया जाए √y + 3, ये भी बीजीय व्यंजक है। पांचवें में लिख दिया जाए y⁻100 - y⁻3/2 + 1, ये भी बीजीय व्यंजक है ना बेटा। चौथे के बाद हम पांचवें छठवें की बात अगर करें y² -1/2y + √y, ये भी बीजीय व्यंजक है। तो चर एवं अचर राशि के संयोग से बने हुए पद को हम क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब इसी बीजीय व्यंजक में उभर के आता है बहुपद। अब हम लोग बच्चों क्या देखेंगे? अब हम लोग देखते हैं बहुपद। बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स। अब हम लोग पढ़ेंगे कि बहुपद क्या होता है। ध्यान से देखो, बहुपद की परिभाषा है ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घातें पूर्ण संख्या में हो। पूर्ण संख्या का मतलब चर की घात ऋण और भिन्न में ना हो, उसी बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। तो अगर हम लिखें तो बोलेंगे ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घातें
जिसमें चर की घातें जिसमें चर की घातें पूर्ण संख्या में हों, पूर्ण संख्या में हों, अर्थात चर की घात ऋणात्मक व ऋणात्मक व भिन्नात्मक में ना हो, ऋणात्मक व भिन्नात्मक में ना हो, उसे बहुपद कहते हैं। उसे बहुपद कहते हैं। तो ये प्यारे बच्चों बहुपद की परिभाषा है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घातें पूर्ण संख्या में हो, अर्थात चर की घात ऋणात्मक व भिन्नात्मक में ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद। अब उदाहरण में आपको बताने हैं निम्न में कौन कौन बहुपद है, निम्न में कौन कौन बहुपद है, कौन कौन बहुपद है। आपको इसमें देखने हैं कि निम्न में कौन कौन बहुपद, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख दें। अब इसमें चर की घात देखो, यहाँ चर की घात 2 है, यहाँ चर नहीं है, तो जब चर नहीं तो उसकी घात 0 होगी। 2 और 0 पूर्ण संख्या में, यहाँ चर की घात ऋण में और भिन्न में नहीं है, इसीलिए बहुपद है। जैसे हम आपसे लिख दें कि अंडर रूट वाई प्लस 3, प्यारे बच्चों ये बहुपद नहीं है। सर क्यों बहुपद नहीं है? क्योंकि यहाँ पर चर वाई पर रूट लग गया, और रूट लगने का मतलब इसकी घात 1/2 आ गई, घात फ्रैक्शन में आ गए, इसीलिए बहुपद नहीं है। किसी दिन हम लिख दें बच्चों, देखो किसी दिन अगर लिख दिया जाए ऐसे, किसी दिन लिख दिया जाए, मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² और प्लस लिख दिया जाए 4, ये भी बहुपद नहीं है। सर क्यों बहुपद नहीं है? प्यारे बच्चों इसलिए बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ पर घात 2 है, पॉजिटिव है, जैसे ये ऊपर जाएगा घात ऋण में 2 आ जाएगा, घात ऋण में और भिन्न में ना हो। जैसे लिख दिया जाए x² -1/2 + 1, ये बहुपद है बच्चों, इसलिए बहुपद है। हम बहुपद देखते समय डिग्री चेक करेंगे, डिग्री 1/2 नहीं देखेंगे, डिजिट कुछ भी हो, डिग्री यहाँ डिग्री 2 है, यहाँ डिग्री 1 है, ये पॉलिनोमियल्स है। समझ में आया? जैसे अगर हम लिख दें x² -7x + 6, ये भी पॉलिनोमियल्स है। दुनिया में जितनी भी गिनतियां, जैसे 5, ये भी क्या है? ये भी पॉलिनोमियल्स है। गिनतियां सभी पॉलिनोमियल्स होती हैं। समझ में आया बच्चों? तो ये हुआ बहुपद। अब बहुपद के प्रकार कई सारे होते हैं, 1 घात, 2 घात, 3 घात, ये सब नहीं। मेनली कक्षा 10 में जो आपको बहुपद पढ़ाया जाएगा वो हमको द्विघात बहुपद और त्रिघातीय बहुपद पढ़ाया जाएगा। तो प्रश्नावली 2.1 का जो इंट्रोडक्शन है उसमें शून्यक हमको पढ़ने हैं, बहुपद का शून्यक। अगली हेडिंग प्यारे बच्चों डालिए बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक इंग्लिश में बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुपद का शून्यक क्या हम पढ़ने वाले हैं? बहुपद का शून्यक। देखो चर का वह मान जो बहुपद को संतुष्ट करता है, संतुष्ट करने का मतलब पूरा बहुपद शून्य बना देता है, उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। चर का वह मान जो बहुपद को संतुष्ट करता है उसे बहुपद का क्या कहते हैं? शून्यक कहते हैं। तो लिखेंगे चर का वह मान, चर का वह मान जो बहुपद को संतुष्ट करता है। संतुष्ट करने का मतलब पूरा बहुपद शून्य हो जाए। जो बहुपद को संतुष्ट करता है उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं, उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं, उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं, उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं।
कहा जाता है जितने घात का बहुपद होता है उतने ही उसके शून्यक होते हैं। स्टार में ऐसे लिखना है, जितने घात का बहुपद होता है, जितने घात का बहुपद होता है उसके उतने ही शून्यक होते हैं, उसके उतने ही शून्यक होते हैं, उसके उतने ही शून्यक होते हैं। अब एक पॉइंट और समझना है, ये समझ गए प्यारे बच्चों, चर का वह मान जो बहुपद को संतुष्ट करता है उसे बहुपद का क्या कहते हैं, उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। एक अब आइए देखो, एक उदाहरण से हम फील करना चाहेंगे। जैसे हम एक बहुपद दे देते हैं प्यारे बच्चों, अब इस बहुपद को हम px बोल देते हैं। अब हम कहें कि इसका शून्यक क्या है। ये 2 घात का बहुपद है तो इसके 2 शून्यक होंगे। यक्स का मान सोच के रखो, जो शून्य बना देगा वही शून्यक होगा। हम यक्स बराबर 1 रखें, सुनो, यक्स बराबर 1 रखने पर अगर 1 रखोगे तो पी ऑफ 1 होगा बेटा। यक्स की जगह 1 रखा जाएगा, 1 यहाँ 1 यहाँ, 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 में से 1 घट गया 0। कौन 0 बनाया? 1। तो इसलिए देयरफॉर यक्स बराबर 1 बहुपद का क्या है? बहुपद का शून्यक है। अच्छा, अभी यक्स का एक और मान इसे शून्य बनाएगा। अब हम जानते हो क्या रखेंगे, यक्स बराबर -1 रखने पर। अब यक्स की जगह -1 रखो तो देखो पी ऑफ -1, यहाँ जहां जहां यक्स है वहां -1 रखो तो -1 का वर्ग -1, 1 का वर्ग 1 में से 1 घटा, ये भी देखो कट के क्या आ गया, ये भी कट के 0 आ गया। तब देयरफॉर x बराबर -1 बहुपद का क्या है? बहुपद का क्या है? शून्यक है। बहुपद का क्या है? शून्यक है। बहुपद का शून्यक है। बहुपद का शून्यक है। तो ये शून्यक आप लोग समझ गए हो। लेकिन प्रश्नावली 2.1 में ग्राफ द्वारा शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। अब हेडिंग हम डालते हैं, ग्राफ द्वारा, बहुपद के ग्राफ द्वारा शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। शून्यकों की संख्या ज्ञात करना, ये हेडिंग है 2.1 का ना। बहुपद के ग्राफ द्वारा शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। तो बहुपद के ग्राफ द्वारा शून्यकों की संख्या ज्ञात करना, ये प्यारे बच्चों हेडिंग है। एक अब ढंग से देखो कैसे हम सोचते हैं, जरा देखो। ग्राफ द्वारा शून्यकों की संख्या ज्ञात करना, सुनो, ये ग्राफ क्या होता है? हमारे जीवन में जितने भी बहुपद है सबका एक डायग्राम बनता है, सबका एक चित्र बनता है, वो कार्तीय तल पर बनता है। कार्तीय तल में 2 अक्ष होते हैं, एक x अक्ष होता है, दूसरा y अक्ष होता है। x अक्ष और y अक्ष मिलकर एक तल का निर्माण करते हैं जिसे हम कार्तीय तल कहते हैं, तथा ये 4 बराबर भागों में बढ़ जाते हैं, प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। कहा जाता है कि बहुपद का ग्राफ x अक्ष को, इसको x अक्ष को जितने स्थानों पर प्रतिच्छेदित करता है, जितने स्थानों पर प्रतिच्छेदित का मतलब होता है काटना, काटता, प्रतिच्छेदित काटता है, उतने ही उसके शून्यक होते हैं, उतने ही उसके शून्यक होंगे, उतने ही उसके क्या होंगे बेटा? शून्यक होंगे। अच्छा, जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम आपको और अच्छे से संतुष्ट करना चाहेंगे। जैसे हम एक बहुपद का ग्राफ बना रहे हैं, सपोज दैट मेरे पास एक बहुपद है जिसका हम ग्राफ आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। ये
ये तल है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्स डैश और इसे बोलते हैं वाई वाई डैश। ये हमारा कार्तीय तल है। जैसे कोई बहुपद का ग्राफ ऐसे है, ये कोई बहुपद का ग्राफ इस तरीके से है और इसमें आपको बताना है कि इसके कितने शून्यक होंगे। प्यारे बच्चों, अगर एक चीज देखा जाए तो हम एक चीज ये देख पा रहे हैं, देखो प्यारे बच्चों, हमसे पूछा गया है दिए गए चित्र में इसके शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। चित्र में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, अब कैसे हम हल करते हैं, जरा इस पर आप दिमाग लगाओ। अभी अभी बताया गया था कि बहुपद का ग्राफ x अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेदित करेगा उतने ही इसके शून्यक होंगे। अब आप ध्यान से देखो तो बहुपद का ग्राफ x अक्ष को 3 जगह काट रहा है। कितनी जगह काट रहा है? कसम खानी है x अक्ष के लिए, y अक्ष पर नहीं दिमाग लगाएंगे। x अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेदित करेगा उतने ही उसके शून्यक होंगे। आज बहुपद का ग्राफ x अक्ष को 3 स्थानों पर प्रतिच्छेदित करता है, तो लिखेंगे यहां दिए गए चित्र में, दिए गए ग्राफ में, यहां दिए गए चित्र में, दिए गए चित्र में बहुपद का ग्राफ, बहुपद का ग्राफ, बहुपद का ग्राफ x अक्ष को, x अक्ष को 3 स्थानों पर, 3 स्थानों पर काटता है, 3 स्थानों पर काटता है। अतः शून्यकों की संख्या, अतः शून्यकों की संख्या कितनी होगी? अतः शून्यकों की संख्या 3 होगी। समझ में आया? तो इस चित्र में जो बहुपद है उसके कितने शून्यक होंगे? उसके 3 शून्य। जितने शून्यक होंगे उतने घात का वो बहुपद होगा। इसके 3 शून्यक होंगे, ये त्रिघातीय बहुपद होगा। 1 शून्यक होगा तो 1 घात का बहुपद होगा। अगर शून्यकों की संख्या 0 होगी तब कितने घात का बहुपद होगा? तब वो बहुपद होगा ही नहीं, जो इसमें कोई शून्यक नहीं होंगे, वो x अक्ष को कट नहीं करेगा, उसके शून्यक सेटिस्फाई नहीं करेंगे। इमेजिनरी शून्यक होंगे, काल्पनिक जिसको बोलते हैं। चलो आगे हम बात करते हैं प्यारे बच्चों। तो आगे अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपको बताया क्या गया, सबसे पहले हम बताए कि चर राशि और अचर राशि क्या होती हैं। फिर हम आपको बताए बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। उसके आगे क्या बताया गया, बहुपद क्या होता है। फिर बहुपद के बाद बहुपद का शून्यक बताया गया, और फिर बहुपद का शून्यक ग्राफ द्वारा बहुपद के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना बताया गया। अब 2.1 का थीम क्या है प्यारे बच्चों, जरा उसे आप देखिए। देखो 2.1 में सवाल देख क्या लिखा गया है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। मतलब यहां पर कुल मिला के ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा है, ऐसे ही ये चौथा क्वेश्चन है, ये 5वां है, और ये क्या है, 6वां है। कुल 6 प्रश्न है। 6 प्रश्न में एक तो हम कायदे से लिखेंगे, बाकी हम ऐसे ही इसी डायग्राम में बता देंगे प्यारे बच्चों। देखो एक क्वेश्चन हम नए पेज पे लिखना चाहते हैं, पहला सुनो। तो पहले के लिए हम देखो डायग्राम बना देते हैं। ये दिया गया है बच्चों पहला क्वेश्चन, आप जरा देखो और इसे समझने की कोशिश करो। ये देखो पहला क्वेश्चन यही है। सुनो,
ये दिया गया है, इसमें ये पूछा गया है कि इस बहुपद के शून्यक कितने होंगे। अब यहां क्योंकि यहां बहुपद का ग्राफ यक्स अक्ष को बहुपद का ग्राफ यक्स अक्ष को एक भी स्थान पर काट नहीं रहा है, एक भी स्थान पर प्रतिच्छेदित नहीं कर रहा है, प्रतिच्छेदित लिख दो, एक भी स्थान पर प्रतिच्छेदित नहीं कर रहा है। मतलब एक भी स्थान पर एक्स अक्ष को नहीं कट कर रहा, कट कर रहा वाई अक्ष को कट कर रहा है। हमको एक्स अक्ष का देखना, कहां कट कर रहा है, यही ग्राफ है यार। तो एक भी स्थान पर प्रतिच्छेदित नहीं कर रहा है, अतः इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, अतः इसके शून्यकों की संख्या शून्य होगी, अतः इसके शून्यकों की संख्या शून्य होगी, इसमें एक भी शून्यक नहीं हो। प्यारे बच्चों, इसमें आप बताओ, इसमें बहुपद का ग्राफ केवल एक बिंदु पर काट कर रहा है, इसमें कितने शून्यक होंगे, इसमें एक शून्यक होगा। प्यारे बच्चों, यहां बहुपद का ग्राफ कितने स्थानों पर कट कर रहा है, 1 2 और क्या 3, इसमें कितने शून्यक होंगे, इसमें कितने शून्यक होंगे, 3 शून्यक। इसमें कट नहीं कर रहा, इसमें शून्य शून्यक होंगे, शून्य शून्यक होंगे, इसमें शून्य शून्यक होंगे, एक भी नहीं। यहां देखो बहुपद का ग्राफ 2 स्थानों पर कट कर रहा है, इसके कितने शून्यक होंगे, इसके 2 शून्यक होंगे, कितने शून्यक होंगे, इसके 2 शून्यक होंगे। यहां देखो 1 2 3 4 स्थानों पर काट कर रहा है, इसके कितने शून्यक होंगे, इसके 4 शून्यक होंगे। यहां देखो चाहे टच करे या कट करे, एक ही जगह एक ही बात है। इसमें देखो 1 2 3, इसमें कितने शून्यक होंगे, इसमें 3 शून्यक होंगे, 3 शून्यक होंगे। तो आपको पता चल गया होगा कि एक्स अक्ष का ग्राफ बहुपद का ग्राफ यक्स अक्ष को जितने स्थानों पर प्रतिच्छेदित करता है उतने ही उसके शून्यक प्राप्त होते हैं। जैसे दिए गए चित्र में बहुपद का ग्राफ यक्स अक्ष को नहीं प्रतिच्छेदित कर रहा, तो इसके शून्यकों की संख्या शून्य होगी। यहाँ पर बहुपद का ग्राफ यक्स अक्ष को केवल एक बार प्रतिच्छेदित कर रहा, शून्यकों की संख्या 1 होगी। यहाँ बहुपद का ग्राफ यक्स अक्ष को 3 बार प्रतिच्छेदित कर रहा है, इसके शून्यकों की संख्या 3 होगी, 3 स्थानों पर काट रहा है। यहाँ बहुपद का ग्राफ 2 स्थानों पर प्रतिच्छेदित कर रहा है यक्स अक्ष को, अतः इसके शून्यकों की संख्या 2 होगी। यहाँ बहुपद का ग्राफ यक्स अक्ष को 4 स्थानों पर काट रहा है, इसके शून्यकों की संख्या 4, यहाँ 3 स्थानों पर कट कर रहा, शून्यकों की संख्या 3 होगी। तो आज की क्लास में 2.1 का सारा क्वेश्चन, बहुपद की परिभाषा, शून्यक क्या होता है, ये सारी चीजें प्यारे बच्चों बताई गई। अगली क्लास में 2.2 हम लोग पढ़ेंगे, उसमें हम आपको बताएंगे कि बहुपद का शून्यक ज्ञात कैसे करेंगे। बहुपद के शून्यक एवं गुणांकों के बीच में संबंध होता है, तो इसके लिए अगली वीडियो का आप लोग इंतजार करिए। आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।